ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 27वां पॉइंट है, लाने की भी जरूरत नहीं। जितना जितना नजदीक होते जाएंगे उतना उतना नजारे भी नजदीक होते जाएंगे। बाबा कहते हैं, लाने की भी जरूरत नहीं। जितना जितना नजदीक होते जाएंगे उतना उतना नजारे भी नजदीक होते जाएंगे। बच्चे स्थिति को चेक करें। बाप को याद करना पड़ता है या बाप याद आ जाता है? चेक करें। अगर बाप को याद करना पड़ता है तो अभी भी बच्चे मेहनत में हैं। और बाबा हमेशा कहते हैं कि बाप के बच्चे होकर मेहनत करें, शोभा नहीं देता। इसलिए बाप को याद करना ना पड़े, बाप याद आ जाए। याद करना भी अपने साथ हिंसा करना है, जबरदस्ती करना है, क्योंकि तुम करते हो। वापिस कर्तापन की बात है, करने की बात है। बाबा कहते हैं याद आ जाए। तुम्हारा बाप से इतना स्नेह हो कि हर सेकंड हर घड़ी तुम्हें बाप याद आ जाए, याद करना ना पड़े। समझ है बच्चों के लिए। कुछ कुछ बच्चों के लिए याद बड़ी मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि बाप से स्नेह नहीं है। जिनका बाप से स्नेह है उन्हें याद मना उछल कूद का खेल लगेगा। हाँ, हम खेलने के लिए तैयार हैं। जब भी कोई कहे बाबा को याद करना है, उनके चेहरे पर ऐसी खुशी होगी कि बात मत पूछिए। वो तो सदा याद में रहते ही है, लेकिन अभी उन्हें संगठित रूप से याद करने का मौका मिल रहा है तो बहुत खुशी होगी कि अरे वाह, बाबा को याद करना है, बहुत अच्छी बात है, चलो बैठते हैं। उसके लिए नाचते रहेंगे बच्चे। वो है याद। याद से परेशान ना हो। बाबा कहेगा, कोई बच्चे सोचते हैं पता नहीं कितनी बार बाबा को याद करना है, रोज का 8 घंटा याद करना है, अमृत वेले याद करना है। ऐसे बच्चे हैं। दूसरे बच्चे जो सोचते हैं कि कब समय मिले और हम याद में बैठे। मुरली भी बाबा कहते हैं अपने को बिजी रखने का साधन है। ध्यान रखना, मुरली बिजी रखने का साधन है। मुरली सुनकर भी आपको करना ही याद है। मुरली सुनने के लिए या पढ़ने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है संगम का। आपका जन्म हुआ है याद के लिए। इसलिए याद से आपको प्यार होना चाहिए, होना चाहिए। बाबा भी याद प्यार में दोनों बातों को कहता है, याद और प्यार। याद प्यार से बच्चों के अंदर दोनों बातें आ जाती हैं। बाबा याद दिला रहा है तुम्हें कि बाप को याद करो। तुम्हारे विकर्म विनाश ज्ञान से नहीं होंगे, धारणाओं से नहीं होंगे, सेवाओं से नहीं होंगे, याद से ही होंगे। तुम्हें सुख शांति याद से ही मिलेगी।
बाकी जो कुछ तुम करते हो वो सब याद की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए करते हो। ज्ञान, धारणा, सेवा कि याद की इंटेंसिटी बढ़े, याद की तीव्रता बढ़े, इसके लिए यह सब है। पर मुख्य बात है याद, याद ही सब कुछ है। बच्चे याद पर ध्यान दें, बाप को याद करना ना पड़े। तुम आत्मा हो, ये तुम्हें अपने आप को कहना पड़ता है, यह शोभा नहीं देता। तुम आत्मा ही तो हो, तो तुम्हें कहने की क्या जरूरत है। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, यह तुम्हें अपने आप को कहना पड़ता है। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, यह तुम्हें अपने आप को कहना पड़ता है, यह शोभा नहीं देता। तुम्हें अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि तुम बाप की संतान हो, बाप के साथ कंबाइंड हो। बाबा कहते हैं शोभा नहीं देता। तुम्हें सदा याद रहे, क्योंकि यही तो सत्य है। सत्य को क्या उजागर करना, सत्य को क्या सिद्ध करना, सत्य को क्या प्रत्यक्ष करना। सत्य सत्य ही है। अपने आप को याद दिलाना माना सत्य को प्रत्यक्ष करना। गलत बात है, बाबा कहते हैं। सत्य को लेकर बस चलो, सत्य का स्वरूप बनकर बस चलो, उसको उजागर मत करो, उसे सिद्ध मत करो, उसे प्रत्यक्ष मत करो। सत्य सिद्ध हुआ या नहीं भी हुआ, सत्य सत्य ही रहता है। सिद्ध होने से सत्य नहीं होता। समझ है बच्चों के लिए। इसलिए सबसे पहली बात, तुम्हें अपने आप को याद दिलाना ना पड़े कि तुम आत्मा हो। दूसरी बात कि तुम्हें अपने आप को याद दिलाना ना पड़े कि तुम्हें आत्मा समझ के बाप को याद करना है। याद आ जाए, अपने आप आ जाए। कभी कोई बच्चे कहते हैं बाबा को कि बाबा आज हमने 2 घंटा याद किया बाबा को। बाबा सोचता है अभी इसमें मुझे क्या मिलेगा। याद करो, तुम्हारी ही प्राप्ति है। तुम कभी कहते हो बाबा को कि बाबा आज हमने ओवर टाइम किया, हमारी दिन की सैलरी 2000 है तो आज ओवर टाइम के 4000 एक्स्ट्रा मिलेंगे? कभी ये फोन करके कहते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी कमाई मिलने वाली है। समझ है? इसलिए बाबा कहते बस चलो, तुम तुम्हारी श्रीमत को संभालो और चलते चलो। और बाप से बहुत स्नेह हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ साकार से, निराकार के रूप में भी तो स्नेह हो। वरना साकार मिलने के बाद तुम साकार के पास ही बैठे रहोगे। चलो बात अच्छी है, सौभाग्य मिला है, बैठो, पर साकार में निराकार को देखते रहो। बाहर से साकारी रूप को देखते मत रहो, साकार में निराकार को देखते रहो, तो साकार के साथ बैठते भी याद हो जाएगी, योग हो जाएगा। पर बच्चे क्या करते हैं? निराकार को नहीं देखते, साकार को ही देखते। इसलिए साकार के संग बैठते निराकार दिखे सदा, योग हो गया। बाबा क्या कहते हैं? कहा भी याद करो, बस मुझे याद करो। तुम आत्मा हो, सितारा हो, तुम मेरा स्वरूप जानते हो, मैं जैसा हूं, मेरा जो 32 पॉइंट का स्वरूप है तुम जानते हो। आत्मा समझ के तुम मेरे सत्य स्वरूप को याद करो, हो गया। बिंदी को तो तुम याद करते हो,
पर ये बिंदी कौन सी है तुम भूल जाते हो। इसलिए बाबा को अपना सत्य स्वरूप आपको बताना पड़ा कि यह मेरा सत्य स्वरूप है, तुम इसे याद करो। बच्चे अनुभव करें इस सत्य स्वरूप को याद करने से क्या अनुभव होता है और बिंदी को याद करने से क्या अनुभव होता है। बच्चे अनुभव करें। पहले आपको आत्मा अंगुष्ठा बताए, फिर बिंदी बताए, फिर सितारा बताया। बाबा भी वैसे कर रहा है। पहले मैंने अपने आप को तुम्हें अंगुष्ठा बताया, फिर बिंदी बताया, और अभी मैं मेरा सत्य स्वरूप तुम्हें बता रहा हूं। ये मेरा सत्य स्वरूप है। समझ है? अभी बाबा कहते हैं ये मेरा स्वरूप है, ये सिद्ध करना ये मेरा काम नहीं। तुम याद करो ना करो, मुझे कोई लेना देना नहीं, वो मर्जी तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं, मैं मेरा काम कर रहा हूं। सिद्ध करना मेरा काम नहीं है। और मैं क्यों करूं? तुम्हारे सामने मैं सिद्ध क्यों करूं? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने जो मैं तुम्हारे सामने सिद्ध करूं ये सब कुछ? कि आत्मा के अंदर 16 एनर्जी पॉइंट्स है, मेरा 32 पॉइंट का स्वरूप है। तुम हो कौन इस दुनिया के? तुम्हारी हैसियत क्या है जो मैं तुम्हारे सामने ये सब सिद्ध करूं? मुझे कोई जरूरत नहीं है सिद्ध करने की। तो मानो ना मानो मेरा कुछ नहीं जाता, चलो ना चलो मेरा कुछ नहीं जाता। तुम अपने में संपूर्ण नहीं हो और तुम संपूर्ण से सिद्धता मांगोगे। समझ की बात है। इसलिए बाबा ध्यान नहीं देता, बाबा बस ज्ञान दे रहा है। तुम चलो ना चलो, करो ना करो, मैं बस ज्ञान देता रहूंगा। जो पद पाएंगे उन्हें तख्त ताज तिलक दे दूंगा, नहीं पाएंगे उन्हें डंडा मार दूंगा धर्मराज के रूप में। मेरे 2 पार्ट आगे हैं, तुम्हें जिसमें आना है तुम आ जाओ, उस पे भी मेरा कुछ नहीं जाता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसको ताज दे रहा हूं, किसको तख्त पर बिठा रहा हूं, किसको तिलक कर रहा हूं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसको डंडा मार रहा हूं। मेरे 2 पार्ट है, मैं बजाऊंगा। समझ है? बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हम ये सिद्धता के पीछे नहीं लगते, बिल्कुल नहीं लगते। पहले से जो सवाल पूछने वाले हैं उनकी बुद्धि ही तुच्छ बुद्धि है, उन्हें अपना ही ज्ञान नहीं है, अपने योग का अता पता नहीं, और बस जबान निकालो और सवाल पूछो। ऐसी हालत है उनकी, ऐसे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे मूर्ख बच्चों के पीछे मैं नहीं लगता, और मुझे कोई जरूरत भी नहीं ऐसे बच्चों की। ये दूसरों को भी मूर्ख बना देंगे, दूसरों को भी भटका देंगे, खुद भी भटक चुके हैं, दूसरों को भी भटका देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यहां दिमाग वाले नहीं चाहिए, या दिल वाले चाहिए। पत्थर में भगवान होता है, ये दिमाग वाले सिद्ध नहीं कर सकते। दिल वालों को पता है पत्थर में भगवान है। दिमाग वालों को पत्थर दिखेगा, दिल वालों को भगवान दिखेगा। समझ की बात है। बच्चे समझे, समझ कर चले। इसलिए ज्ञान को समझो, समझ कर चलो। तुम्हें अपने स्वरूप में रहना है सदा के लिए, क्योंकि वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है, वही तुम हो। तुम अपना स्वरूप मत भूलो। तुम अगर अपना स्वरूप भूल गए तो तुम भटक जाओगे, भटक जाओगे।
बहुत बच्चे हैं जो भटक रहे हैं, ये सब सवाल ही बच्चे हैं, सवाल पूछने वाले। उनको बस इतना सा सवाल पूछना, तुम आत्मिक स्थिति में कितना समय रहते हो, वो आपको सुनाएंगे। हम बाप को 8 घंटा याद करते हैं। याद छोड़ दो, आत्मिक स्थिति में कितना रहते हो बताओ, क्योंकि आत्मिक स्थिति के बिना तुम याद ही नहीं कर सकते। कोई नहीं आत्मिक स्थिति, पता ही नहीं है आत्मिक स्थिति कैसे होती है, कहाँ होती है, अनुभव ही नहीं है। और इतने वर्षों से ज्ञान ले रहे हैं और आत्मिक स्थिति की एबीसीडी भी पता नहीं है। आत्मा का स्वयं का संपूर्ण ज्ञान नहीं है बच्चों को, यह अवस्था है बच्चों की। इतने वर्ष हो गए, ड्रामा समाप्त होने आया, फिर भी स्वयं का ज्ञान ले रहे हैं। कभी बैठ के स्वयं के बुद्धि से बातें की है, मन से बातें की है, संस्कारों से बातें की है, वो एनर्जीज कैसे है कभी अनुभव किया है? कभी आप आत्मा ने अपने जो सहयोगी है, साथी है, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां, कभी उनसे रिलेशन बनाई है? कभी उनके साथ प्रेम से चले हैं, ऑर्डर से चले हैं, आज्ञा से चले हैं? बाबा कहते चेक करो। जब तक कोई इस बात में ज्ञानी नहीं बनता, उसे किसी को भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। आप भटका दोगे, फिर बोझा आपके ऊपर आएगा। इस बात को ध्यान में रखना, कभी भी किसी को भी ज्ञान नहीं देना चाहिए जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, नहीं देना चाहिए। आप भटका दोगे, और जो है आधा अधूरा है, पूरा है नहीं आपके पास। और आपको ज्ञान देने का बड़ा शौक होता है, बोझा बहुत आएगा। ध्यान रखना, ज्ञान देने वाले के योग बल से ज्ञान सुनने वाले चलते हैं। इसलिए जब जब आप किसी को ज्ञान देते हो, उस ज्ञान के साथ आपका योग बल भी जाता है। ध्यान रखना, अगर उन आत्माओं को चलना है तो आपका योग बल जा रहा है, और उस योग बल से ही वो चलेंगे। अगर आपके पास योग बल कम है तो आपका योग बल नष्ट हो जाएगा, और लेने वाले कहेंगे ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि देने वाले के पास योग बल नहीं था, वो भी खाली, ये भी खाली। इसलिए ज्ञान देने का अधिकार मत लो। जब तक आप 8 घंटा योग नहीं करते, तब तक ज्ञान देने की सोचो भी नहीं। एक सेंटेंस भी ज्ञान नहीं देना किसी को, जब तक आप 8 घंटा योग नहीं करते। ध्यान रखना, वरना डब्बा खाली हो जाएगा योग बल का। ज्ञान नहीं देना। समझ है बच्चों के लिए, बच्चे समझ कर चले, पूरा समझ कर चले। तो बाबा कहते हैं, बाबा को याद करना नहीं है, बाबा याद आना चाहिए। बहुत से बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा हमने आधा घंटा याद किया। बाबा कहते कितने न उपकार किए मेरे ऊपर, तुमने आधा घंटा मुझे याद किया। मैं इन उपकारों के रिटर्न में क्या दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शोभा नहीं देता तुम्हें ये कहने में। न बाबा को कहो, न एक दूसरे को कहो। समझ की बात है। बाबा पूछे तो बात अलग है, पर बाबा कहते जरूरत क्या है, तुम तुम्हारा योग बल जमा करते रहो। योग बल को लीकेज में नहीं डालो, लीक मत करो। बहुत जगह से वो बहुत रास्तों से जा रहा है, खत्म हो रहा है, उसे जमा करो।
योग बल को जमा करो, याद बढ़े। याद ही सब कुछ है। संगम का दूसरा अर्थ है आत्मा समझ के बाप की याद। यह संगम का दूसरा अर्थ है। बाकी की बातें बाद में हो जाएंगी, गुण धारण करना या जो भी है, ज्ञान देना, सेवा करना, वो तो बाद में है, पहले याद है। इसलिए याद के ऊपर अटेंशन रखो, जितना हो सके याद के ऊपर अटेंशन रखो। अभी सब समाप्त होने आया है, फिर भी बाबा वही पढ़ा रहा है, तो बाबा कहते हैं शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। अटेंशन रखो, याद बढ़ाते चलो, याद कम ना हो और याद आ जाए। वापिस कहते हैं तुम्हें याद करना पड़ता है, मना बाप से तुम्हारा प्यार नहीं है, ये सिद्ध हो जाता है। जिसको बाप याद आ जाता है, बाप से प्यार है। जिससे प्यार करते हैं वो अपने आप याद आ जाता है, उसे याद नहीं करना पड़ता, वो याद आ ही जाता है। क्यों याद करें, जरूरत ही नहीं है, बाप याद आ ही जाएगा क्योंकि प्यार करते हैं। लौकिक में कैसे तुम्हें याद आती है, अरे इनको गुड मॉर्निंग करना है, मैसेज भेजना है, कॉल करना है, ईमेल करना है, या प्रत्यक्ष जाके गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड नाइट करना है, याद आती है ना, और तुम करते हो ना, तो बाप की याद नहीं आती, चेक करना चाहिए। बाबा कहते याद आनी चाहिए। और याद भी क्यों आए, वो अगर सदा बुद्धि में बैठा है तो याद भी क्यों आए। याद गई ही नहीं, छूटी ही नहीं, तो याद आने का सवाल ही नहीं। ये अंतिम अवस्था है, इसलिए अंत में बता रहे, याद गई ही नहीं, छूटी ही नहीं, तो याद आने का सवाल ही नहीं है। याद कायम ही है, और यही जीवन है कि बाप की याद कायम रहे। तुम अकेले क्यों उठते बैठते हो, खाते पीते हो? क्या बस 10 सेकेंड 1 मिनट याद करना है भोजन पर? क्या हर निवाला उसके साथ नहीं खाना है? क्या बस अकेले उठना बैठना खाना पीना सोना है, क्या उसके साथ नहीं है? बल साकार में बाप सामने बैठा है, लेकिन साकार को देखते हुए भी आप कंबाइंड रहो अंदर में कि मैं और मेरा बाबा, बाबा को देख रहे हैं। समझ रहे हैं? उस समय तुम क्यों अलग हो जाते हो? भले साकार में भी बाबा बैठा हो तुम्हारे सामने, तुम अलग क्यों होते हो? तुम और बाबा कंबाइंड रहो निराकार रूप में, और साकार में बाबा को देखो। बात खत्म हो गई। सुनो मुरली, करो योग। योग सदा चलता रहेगा, करना नहीं पड़ेगा, याद सदा चलती रहेगी, डबल याद होगी। साकार के संग भी और निराकार के संग भी डबल याद होगी कि बाप के साथ कंबाइंड रहकर बाप को सुन रहे हैं, बाप को देख रहे हैं, याद कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो बाबा कहते हैं याद कायम रहे, उसे लाने की भी जरूरत नहीं, वो सदा कायम रहे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। याद कायम रहे, आप और बाप सदा कंबाइंड रहे। हर सेकंड आप और बाप, हर कर्म आप और बाप, हर बोल, हर दृष्टि, हर वचन, हर विचार,
हर वृत्ति बाप और आप, सदा बाप और आप, अलग मत रहो, सदा साथ रहो, सदा साथ। फिर देखो कितनी मौज है, संगम की मौज अनुभव करो फिर। अच्छा, ओम शांति।